नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन ज़रूरी चुनौती पर बात करने वाले हैं। पढ़ाई और दूसरी एक्टिविटीज़ के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए, खासकर उन लोगों के लिए जो हर काम में बस बेस्ट होना चाहते हैं। कभी ऐसा लगता है कि एक तरफ स्कूल का इतना सारा काम और दूसरी तरफ इतनी सारी दिलचस्प एक्टिविटीज, और इन दोनों को एक साथ संभालना नामुमकिन सा हो रहा है। अगर ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए इस चीज़ में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इसे कहते हैं द हाई अचीवर्स डिलेमा, मतलब जो लोग हमेशा आगे रहना चाहते हैं उनकी दुविधा। पर ये असल में है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये पढ़ाई और बाकी एक्टिविटीज़ के बीच अपने समय, अपनी एनर्जी और अपने फोकस को मैनेज करने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसका नतीजा ये होता है कि या तो परफॉर्मेंस गिरने लगती है या फिर इंसान पूरी तरह से थक जाता है, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उन्हीं जोशीले स्टूडेंट्स में होती है जो हर चीज में, हर डोमेन में एक्सेल करना चाहते हैं, कई बार तो अपनी लिमिट्स को पहचाने बिना ही। तो सवाल ये उठता है कि ये दबाव, ये स्ट्रेन आता कहाँ से है? इस असंतुलन की जड़ें क्या हैं? चलिए अब यही देखते हैं कि इस तनाव के असली सोर्स क्या हैं। देखिए, ये तनाव किसी एक वजह से नहीं आता। इसके पीछे असल में 3 बड़े एरियाज हैं जहां से ये प्रेशर बनता है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो हैं पर्सनल और साइकोलॉजिकल कारण, जैसे सही से प्लानिंग न कर पाना या फिर एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज में हिस्सा ले लेना। फिर थकान की वजह से काम को टालते रहना, जिसे प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। और हाँ, हर चीज को एकदम परफेक्ट करने की जो जिद होती है ना, वो भी बहुत ज्यादा थका देती है। फिर आते हैं स्कूल या कॉलेज के माहौल से जुड़े कारण। कई बार क्लास और एक्टिविटी का टाइम क्लैश हो जाता है। कभी कभी स्कूल में इतने सारी इवेंट्स होते हैं कि पढ़ाई का वक्त ही नहीं मिलता। और अगर किसी एक्टिविटी की वजह से पढ़ाई छूट जाए तो उसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं होता। और हाँ, मेंटर से सही गाइडेंस न मिलना भी एक बहुत बड़ी वजह है। और आखिर में आता है परिवार और समाज का प्रेशर। पेरेंट्स की उम्मीद होती है कि बच्चा हर चीज में अच्छा करे। फिर कॉलेज एडमिशन के लिए एक मल्टी टैलेंटेड प्रोफाइल बनाने का जो सामाजिक दबाव है, और ऊपर से घर पर अगर कोई फिक्स्ड रूटीन न हो तो ये असंतुलन और भी बढ़ जाता है। तो अब सवाल ये है कि पता कैसे चले कि ये इम्बैलेंस हो रहा है? इसके वार्निंग साइन क्या हैं? इन्हें समय पर पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। इसके कुछ बहुत कॉमन इंडिकेटर्स हैं, जैसे असाइनमेंट्स का मिस होना, पढ़ाई में परफॉर्मेंस का अचानक गिर जाना, हर वक्त थकान महसूस होना, यहाँ तक कि आराम करना या खाना पीना भी छोड़ देना, और मेंटली फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी या गिल्ट महसूस करना, और धीरे धीरे दोस्तों से भी दूर हो जाना। ये सब रेड फ्लैग्स हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी? आपको बताता हूं। 2022 की एक एपीए स्टडी के अनुसार 61% स्टूडेंट्स, जी हां 61%, ने ये माना कि उन्हें अपनी पढ़ाई और एक्टिविटीज में बैलेंस बनाने में मुश्किल होती है। ये सच में एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसका सबसे खतरनाक नतीजा क्या होता है? बर्नआउट। ये वो स्टेज है जब पढ़ाई और एक्टिविटीज दोनों ही बेमतलब लगने लगती हैं और सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाती हैं। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? जी हां, बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं द बैलेंस्ड अचीवर टूल किट की। इसमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीके हैं बैलेंस हासिल करने के। इस टूल किट के आप कह सकते हैं 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, अपने शेड्यूल को मास्टर करना। दूसरा, अपने सपोर्ट सिस्टम का पूरा फायदा उठाना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, अपनी वेलबींग, अपनी सेहत को प्रायोरिटी देना। चलिए पहले पिलर की बात करते हैं, शेड्यूल को मास्टर करना। इसके लिए आप टाइम ब्लॉकिंग यूज कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई के लिए कुछ घंटे फिक्स कर दें और उस वक्त कोई दूसरा काम नहीं। रोज एक टू डू लिस्ट बनाएं जिसमें सबसे जरूरी काम ऊपर हों। और फोकस के लिए पोमोडोरो टेक्निक आजमाएं। 25 मिनट काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। बहुत असरदार है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, सपोर्ट का इस्तेमाल करना। अगर कोई क्लास छूट गई है तो अपने टीचर्स से बात करें, हिचकिचाएं नहीं। नोट्स के लिए अपने क्लासमेट्स से हेल्प मांगें और अपने वीकली प्लान्स को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें ताकि सब एक ही पेज पर हों। और तीसरा सबसे जरूरी पिलर, अपनी वेलबींग। अपनी लिमिट्स को पहचानिए और ये समझिए कि कभी-कभी ना कहना भी ठीक होता है। रोज रात को 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें और हर दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। याद रखिए, सक्सेस के लिए आराम भी उतना ही जरूरी है जितना काम।
चलिए अब जरा 1 मिनट रुककर खुद से एक सवाल पूछते हैं। क्या क्लास में अक्सर थका थका सा महसूस होता है? और एक और सवाल, क्या कोई भी नया मौका मिलने पर उसे ना कहना बहुत मुश्किल लगता है? अगर इन दोनों सवालों का जवाब हाँ है, तो ये एक इशारा हो सकता है कि अपनी लाइफ को फिर से बैलेंस करने की जरूरत है। और अंत में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस का मतलब हर चीज़ को बराबर बराबर टाइम देना नहीं होता। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, बैलेंस तब आता है जब आप हर जिम्मेदारी को उतना ध्यान देते हैं जितना वो डिजर्व करती है। तो आज के इस विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस हफ्ते ऐसी कौन सी एक चीज़ है, एक कमिटमेंट है, जिसे आप दोबारा सोचेंगे ताकि अपनी लाइफ में थोड़ा और बेहतर बैलेंस ला सकें?